राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक लिया और लक्ष्मण जी उनसे युद्ध करने के लिए अयोध्या से निकले। लक्ष्मण जी आकर कहते हैं, अरे तुम तो वही ऋषि कुमार हो जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरित्र का गायन कर रहे थे। वो लाओ, वो यज्ञ के अश्व का घोड़ा मुझे दे दो। वो बालक पूछते हैं कि आप लक्ष्मण जी हैं? उन्होंने कहा, हाँ मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरी वीरता को तुम नहीं जानते। वो बालक कहते हैं, आपकी वीरता को हम जानते हैं। आपने एक स्त्री की नाक काटी, उसी से लंका में सारी झगड़ा हुआ, सारी लड़ाई हुई। लक्ष्मण जी को क्रोध आता है कि छोटे से बालक होकर कैसे मुझ पर लांछन लगा रहे हो, तुम मेरी वीरता को नहीं जानते। उन्होंने कहा, मैं अच्छे से जानते हैं। आपको तो मेघनाथ ने शक्ति मारकर मूर्छित कर दिया था। वो तो हनुमान जी संजीवनी ना लाते तो आप जीवित ही ना होते। लक्ष्मण जी का क्रोध और बढ़ता है। वो उन बालकों पर कहते हैं कि मैं तुम पर प्रहार करना नहीं चाहता। वो बालक कहते हैं, आप दया मत कीजिए, आपके एक भाई को पहले ही हमने मूर्छित कर दिया है, अब आप आइए, आपको भी देख लेते हैं। लक्ष्मण जी उन पर प्रहार करते हैं। वो बालक लक्ष्मण जी पर प्रहार करते हैं। लक्ष्मण जी देखते हैं कि उनका कोई भी बाण उन बालकों तक नहीं पहुंच रहा। वो बालक अपने आसपास एक वृत्त, एक घेरा बना लेते हैं, जिससे लक्ष्मण जी का कोई भी बाण उन तक नहीं पहुंच पाता। वो अपने बाण लक्ष्मण जी को मारते हैं। उनके बाण लगते ही लक्ष्मण जी भी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उनकी सेना उनको उठाकर उनके शिविर में, उनकी छावनी में ले जाती है। ये सूचना प्रभु श्री राम तक पहुंचती है कि उन बालकों ने शत्रुघ्न के साथ साथ अब लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर दिया। अब भरत जी आज्ञा मांगते हैं कि मुझे आज्ञा दी जाए। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे भरत, मुझे तुम्हारी वीरता पे संदेह नहीं है, लेकिन तुमने आज तक कोई युद्ध किया नहीं, इसलिए ऐसा करो, तुम अपने साथ सुग्रीव और हनुमान को ले जाओ, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। अब सुग्रीव जी, हनुमान जी और भरत जी युद्ध भूमि में आते हैं, जहां उन बालकों ने उस अश्व को बांध रखा है। पहले भरत जी निवेदन करते हैं कि वो अश्व मुझे दे दो। वो बालक कहते हैं, हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं, क्योंकि आप तो संत भरत हैं। हमें आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन हमें तो राजा राम से एक दो प्रश्न पूछने हैं। उनसे पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भरत कहते हैं, मेरी बात मान लो और वो अश्व वापस दो। वो बालक नहीं मानते। सुग्रीव आक्रमण करने लगते हैं। बालक एक बाण चलाते हैं, सुग्रीव जी को मूर्छित कर देते हैं। हनुमान जी उनकी वीरता देख के दंग हैं कि दो छोटे से बालक किस तरह इतने वीर हो सकते हैं। वो अपने नेत्र बंद करते हैं तो उन्हें उन दोनों बालकों में प्रभु श्री राम का रूप दिखाई देता है। अपने मन ही मन कहते हैं, यदि मेरा मन में प्रभु श्री राम के प्रति सच्ची भक्ति है तो मुझे इन बालकों के माता पिता के दर्शन हो। हनुमान जी नेत्र बंद करते हैं तो मां जानकी और प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। हनुमान जी मुस्कुराते हैं। बालक बाण छोड़ते हैं, हनुमान जी को बंधन में बांध लेते हैं। हनुमान जी बंधन में बंध कर भी प्रसन्न हैं। वो बालक उनको एक वृक्ष के साथ बांध देते हैं। हनुमान जी हंस रहे हैं। फिर अगला बाण भरत जी को लगता है। भरत जी भी मूर्छित हो जाते हैं। अब जब यह सूचना प्रभु श्री राम तक पहुंचती है कि उन बालकों ने सुग्रीव को मूर्छित किया, भरत जी को मूर्छित किया और हनुमान को बंदी बना लिया, प्रभु श्री राम को सहसा विश्वास नहीं होता कि छोटे से ऋषि कुमार इतने दिव्यास्त्रों से सज्जित हैं कि किसी का वध भी नहीं कर रहे, सबको मूर्छित करते जा रहे हैं, और हनुमान जैसे वीर को वो कैसे बंदी बना सकते हैं। अब प्रभु श्री राम कहते हैं, अब युद्ध के लिए मुझे ही जाना होगा। अब प्रभु श्री राम वहां से युद्ध के लिए निकलते हैं।
प्रभु श्री राम कहते हैं, मेरा मन तो नहीं करता कि मैं ऋषि कुमारों से युद्ध करूं, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे जाना पड़ेगा। इसके पश्चात क्या हुआ? क्या प्रभु श्री राम उन बालकों से युद्ध करने आए? अगर युद्ध करने आए तो वहां पर क्या हुआ? कई शास्त्रों में अलग अलग कथाएं आती हैं। ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।